जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों आज मैं बात करूंगा यूपी पुलिस भर्ती में जितने भी पदों पर भर्तियां आई हैं, अलग अलग वैकेंसीज़ अलग अलग विभाग में, उन सभी के लिए, साथ ही साथ स्टेट या फिर यूनियन लेवल पर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं संविधान से संबंधित, ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें आप ये समझ जाएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं ये जो जितने टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात और भी है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फाइनली अभी देखेंगे कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, लेकिन आप अगर एक चीज़ पे और ध्यान दें तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई और संविधान निर्माण कार्य कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये का व्यय आया हुआ था। ये क्वेश्चन जो अमाउंट का है ये अभी पिछली मतलब एक भर्ती थी जिसमें क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ था। उसके बाद आगे देखते हैं, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, और वर्तमान में क्या हो गया कि इसमें 22 भाग हो गए, उसके बाद 395 अनुसूचियाँ हैं, और वहीं बात करें तो 395 अनुच्छेद और वहीं 12 अनुसूचियाँ हो गई। जबकि अनुच्छेद में कई सारे आर्टिकल जोड़े गए थे, जैसे भाग करके कि अनुच्छेद 1 का ये मतलब ऐसे, मतलब कि 1 का बी, 2 का ये ऐसे ऐसे करके, है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद और देखें तो संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात कौन कौन से थे जो 26 नवंबर 1949 को ही एक्सेप्ट कर लिए गए थे, उसके अलावा बचे हुए उनको 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो वो कौन कौन से अनुच्छेद थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393। अब इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अनुच्छेद 5 मतलब कि इस पर पूछने का मकसद ये था उनका कि कब से ये पारित मतलब कि कब से ये लागू हो गया था। तो आपको पता ही है कि 26 नवंबर 1949 को ही ये एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब उसके बाद इसके आगे अगर बात करें तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो थी वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई, और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। दोस्तों ये भी प्रश्न आया हुआ था और ये खासकर यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसके द्वारा राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ये संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया था, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। उसके बाद संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, जैसे पहला क्या था कि इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। दूसरा, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की जो ये तिथि है 22 जुलाई 1947, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपना लिया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आप इसको अगर ध्यान दें तो देखिए इसमें कौन कौन सी तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रध्वज को जो अपनाया गया है, ठीक, पहली तो ये हो गई। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, दूसरी ये हो गई। तीसरी 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया, तीसरी ये हो गई। तो ये सब चीज़ें दोस्तों कांस्टेबल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपको ये आनी चाहिए, और यही चीज़ें होती हैं जो पूछ लेता है, समझ रहे हैं आप। फिर उसके बाद अब जो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की जो घोषणा थी वो कब हुई थी? वो 26 जुलाई 1947, यानी 26 जुलाई 1947 को ही अलग पाकिस्तान के लिए एक संविधान को की मतलब संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की गई थी। तो आप इसमें ध्यान दें अगर, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट तौर पर हैं, जैसे कि सबसे पहले व्यय। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब ये क्वेश्चन जो था कि कितना अमाउंट व्यय हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद 26 नवंबर को इसको अंगीकृत कर लिया, मतलब कि एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन इसको प्रभावी रूप से मतलब पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 से ही लागू किया गया था। लेकिन कुछ अनुच्छेद थे जो आप देख रहे होंगे, ये सारे हैं, ये सारे के सारे 26 नवंबर को ही प्रवर्तित कर दिया गया था, समझ रहे हैं। फिर इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें, बाकी खास करके मैं उन टॉपिक को आपको बता चुका हूँ जो आपको याद करने योग्य हैं।
तो इससे कम से कम तो अगर कुछ नहीं तो एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। आप इतना 100% मान के चलिए कि एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर तो आपको 2.5 नंबर ज़रूर मिलने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों जितनी मैं वीडियो बनाऊँ आप उसको लगातार देखते रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आप लोगों के साथ मैं लगातार कनेक्ट रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग बनाए रहें। वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।